इस एपिसोड में सूरज एग्जाम में चीटिंग करवा रहा होता है। ईशा देखकर सूरज को पकड़ने की कोशिश करती है। सूरज सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ईशा और कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, टीचर और वहाँ पुलिस भी आ जाती है और सूरज को पकड़ लेती है। ईशा सूरज से कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें चीटिंग करवाते हुए? आईएएस का मतलब जानते हो तुम? किसी एक से एक को चीटिंग करवा के दूसरे का हक छीन रहे हो तुम। किसी को देखा सपना तोड़ रहे हो तुम। जानते भी हो रातों की मेहनत क्या होती है, सपनों की कीमत क्या होती है। आईएएस का मतलब पता है तुम्हें? मैं बताती हूँ। देश की सेवा करने के लिए आईएएस बना जाता है, और जो चीटिंग करके आईएएस बने वो देश के साथ भी सिर्फ चीटिंग ही कर सकता है, पर ये तुम जैसा गुंडा कभी नहीं कर सकता। पुलिस सूरज को ले जाकर गाड़ी में बैठाकर अपने साथ लेकर चले जाती है। तभी एक टीचर आकर ईशा से कहता है, आपके घर से फ़ोन आया था, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। ईशा वहाँ से तुरंत ही दौड़ते हुए अपने घर आती है और अपने पापा को पुकारते हुए अपने पापा के पास जाती है। तभी उसकी दादी उसे पकड़कर कहती है, जैसी माँ वैसी उसकी बेटी, बता तू कहाँ गई थी झूठ बोलकर? तेरी वजह से यह हालत हुई है बेचारे की। बेटी की एक झूठ से माँ के धोखे की याद दिला दी। कैसे सदमा खाकर गिरा है मेरा बेटा। फिर ईशा अपने पापा से सॉरी बोलती है और कहती है, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, मैं तो बस आपको सरप्राइज करना चाहती थी, आईएएस बन के दिखाना चाहती थी। गुलाब ईशा को बहुत कुछ कहता है और उसे बहुत गुस्सा भी करता है। ईशा की दादी ईशा को वहाँ से बाहर निकाल देती है। गुलाब बिस्तर से उठता है और ईशा का भाई गुलाब से कहता है, पापा ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? दो कान के नीचे रख देते, दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना देती। गुलाब बोला, इसलिए तू है और मैं हूँ। जहाँ फूंक मारने की ज़रूरत होती है वहाँ तोप नहीं चलाया जाता। उसके लिए दिल में जो मेरे लिए प्यार है वही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। आईएएस बनने चली थी। उस बेचारी को तो ये नहीं पता कि गुलाब सिंह के शरीर में आईएएस का एक ही मतलब है, आई एम सब कुछ। इधर ईशा अपनी भाभी से कहती है, बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, आज के बाद कभी पापा की मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगी, कभी उनका दिल नहीं दुखाऊंगी, कभी झूठ नहीं बोलूँगी। गुलाब अकेले में गुड़िया से बातें करता है। कहता है, ए गुड़िया, तू जानती है मैंने हमेशा ईशा को गुड़िया कहकर क्यों बुलाया? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो हमेशा हमेशा गुड़िया बनकर ही रहे, जिसका रिमोट मेरे हाथों में हो। गुलाब रिमोट को दबाता है और गुड़िया नाचने लगती है और गुलाब हंसता है और कुछ सोचता है तो उसे ईशा दिखाई देती है और कहता है, जब मैं कहूँ हंसो तो हंसो। ईशा उसे हंसते हुए दिखाई देती है। फिर गुलाब कहता है, जब मैं कहूँ रो तब तुम रो। तभी ईशा रोने लगती है। गुलाब बोला, शाबाश। और जब मैं कुछ ना कहूँ तो चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रखकर कोने में बैठी रहो। याद रखना गुड़िया, तुम्हारा रोना गाना, हंसना, चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ मेरे हाथों में है और हमेशा रहेगा। जब तक मेरी सांस चल रही है तुम कभी अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकती। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।